श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान के नाम की महिमा समय समय पर संतों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा और जनमानस के द्वारा भी कही गई है। और फिर भी भगवान की महिमा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, फिर भी नाम की महिमा कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ इतनी नाम की महिमा है। लेकिन फिर भी जब जहाँ जिसको जितना समझ में आया उसने उतना अपनी वाणी से कहने का प्रयास किया, और वही प्रयास राम सत्संग की ओर से भी होता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। प्रभुता सबको ही जानते हैं, लेकिन तदपि रहे बिन कहा ना कोई। फिर भी हर कोई अपनी अपनी वाणी से नाम की कुछ ना कुछ महिमा अवश्य कहता है। भक्तों के प्रति, भक्तों के मन में ये बात हमेशा रहती है कि राम नाम करते हैं, लेकिन नाम का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। यह जो नाम का प्रभाव कहा गया है वो हमारे जीवन में अनुभव नहीं होता। तो जब राम राम करते करते बहुत समय हो जाता है ना, तब जाकर नाम का प्रभाव समझ में आता है। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तुरंत वाला काम नहीं है, तब जाके ये बात समझ में आती है जब राम राम करते हुए समय बीत जाता है। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा। जब इस राम नाम रूपी सत्य का संग बहुत समय तक किया जाता है, तब जितने संशय है ना, प्रभाव नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा है ना, नाम में मन नहीं लग रहा, ये जितने समस्या है ना, ये सब दूर हो जाती हैं। जैसे खेत में बीज बोते हैं ना, तो खेत में बीज बोते ही क्या पेड़ निकल आया, बीज अंकुरित हो गया, फल निकल आए, फूल निकल आए? नहीं है ना, उसमें एक समय लगता है ना। उसमें एक समय सीमा एक निर्धारित है कि इतने समय बाद ये काल होगा, इतने समय बाद अंकुरित होगा, इतने समय बाद पेड़ निकलेगा, इतने समय बाद फूल या फल आएंगे। एक समय सीमा है ना। लेकिन काल तो उसी समय प्रारंभ हो गया था ना जिस समय बीज बोया था। तो उसी समय नाम का प्रभाव जो अंदर ही अंदर, जो हमारे अंतःमन में जो चलता रहता है, वो तो उसी समय हो जाता है। लेकिन जीवन में अनुभव होने का एक समय है। वो जैसे जैसे समय हमारी क्रिया के द्वारा, हमारे नाम के प्रति भाव के द्वारा पूरा होता है, तब नाम का प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। और इसको जपना भी कितना सहज है, कितना सहज है जपना। बस जीवा चलाओ, राम राम करो। साधन बहुत कह गए हैं, है ना, साधन बहुत कह गए हैं, लेकिन साधन को करने से आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त हुआ हो तो बताइए? आज तक किसी को कुछ प्राप्त हुआ जो आपको या मुझे प्राप्त हो जाएगा किसी भी साधन को करने से? और ये जो सीधा रास्ता है कि देखो भाई राम राम करो और कुछ नहीं है ना, राम राम करो, कोई दान, कोई तप, कोई यज्ञ, कुछ नहीं है, केवल राम राम करो, ये सीधा रास्ता कोई बताएगा नहीं। क्यों? यदि सीधा रास्ता कोई बता देगा तो उन्होंने अन्य साधनों को जो अपनी उदर पूर्ति का मार्ग बना रखा है, वो उदर पूर्ति कैसे होगी? कौन कह देगा कि भाई अनुष्ठान मत करवाओ? अनुष्ठान नहीं करवाओगे तो उनकी उदर पूर्ति कैसे होगी? उदर पूर्ति का मार्ग तो बना रखा है ना। और उसमें भी जो केवल राम नाम कर रहे हैं, जो केवल राम नाम में लगे हुए हैं, है ना, ऐसे जो महात्मा हैं, ऐसे महात्मा सच में दुर्लभ हैं। ऐसे महात्मा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे जो केवल राम नाम में लगे हुए हैं।
और जिनको राम नाम के अतिरिक्त किसी से मतलब नहीं है, अपना राम नाम कर रहे हैं बस, ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ हैं। और दुर्लभ क्यों है? जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। शंकर जी कह रहे हैं कि जहां तक साधन बताए हैं उन सबको करने का फल भी केवल भगवान की भक्ति ही है। और वो भक्ति कब मिलती है? सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। राम जी की वो भक्ति सबको प्राप्त नहीं होती। ये जो राम जी का नाम है ना, ये सबको प्राप्त नहीं होता। राह चलते कोई ऐसे राम राम नहीं करने लगता। अच्छा ठीक, राह चलते राम राम करने लगे, ये राम राम बड़े किस्मत वालों को प्राप्त होता है। ये राम राम शंकर जी को प्राप्त है, ये राम नाम काकभुशुंडी जी को प्राप्त है, ये राम नाम हनुमान जी महाराज को प्राप्त है। ऐसे नहीं कि किसी राह चलते कोई राम नाम ऐसे प्राप्त हो गया। केवल जो राम नाम में लगे हुए हैं, अनन्य आश्रय जिन्होंने ले रखा है, ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं संसार में। इतना सहज नहीं है कि कहीं से भी उठ के आए और चलो ठीक राम 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 राम, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कोई उठ के चला आया और राम राम करने लगा, ऐसे नहीं। और करना कैसे है? अब सुन परम विमल मम बाणी, सत्य सुगम निर्गमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावो हूं तो ही, सुन मन धर सब तजी बज मोही। ये राम नाम ऐसे करना है, सारे साधनों को त्याग कर। कभी आपने सुना कि शंकर जी अमुक अमुक तीर्थ में जाते हैं, या शंकर जी राम नाम के अतिरिक्त इस मंत्र का जप करते हैं, या शंकर जी राम नाम को छोड़कर यहाँ तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते हैं? कभी कहीं किसी ने सुना? शंकर जी का सुना हो, काकभुशुंडी जी का सुना हो, गरुड़ जी का सुना हो, हनुमान जी का सुना हो, या राम जी के अन्य जितने भक्त हो गए उनका सुना हो कि अमुक अमुक साधनों में जाके घूमते फिरते हैं? कहीं कोई कुछ नहीं। तो उसी का जो कहीं राम नाम को छोड़कर कहीं कुछ नहीं जानता, ऐसे महात्मा, ऐसे भक्त इस कलयुग में भी दुर्लभ है। साधन की बात तो सब साधन कर लेंगे, लेकिन कोई कहे कि देखो भाई सब साधन छोड़ो, राम राम करो, ये नहीं करेंगे। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, और कली विशेष नहीं अनुभव। ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई कलयुग में राम नाम को छोड़कर दूसरा उपाय नहीं है। कोई ग्रंथ पढ़ना हो, ठीक है, जैसे अभी पिछले सत्संग में मैंने जब बात चली थी तो मैंने कहा था कि देखिए इस ग्रंथ से ये चीजें ली गई हैं, लेकिन इनके चक्कर में मत पड़ना। इसको हम पढ़े, इसको हम ढूंढे, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। लेकिन लास्ट में जब विश्राम हुआ और जब बातचीत हुई तो फिर मुझसे उन्हीं ग्रंथों के नाम पूछेगा, अच्छा ठीक है हम भी पढ़ेंगे। मतलब जो बात समझाया गया, जो बात बताई गई, अंत में जो मूल था उसको छोड़ दिया और जो मना किया गया उसको पकड़ लिया गया। वही बात मैं बार बार समझाता हूं कि जो राम राम करना है ना, ये सरल नहीं है। सब साधन को छोड़कर, सब आस विश्वास को छोड़कर जो केवल एक राम राम करना है ना, वो सरल नहीं है, वो सहज नहीं है, वो सबको प्राप्त नहीं है। ग्रंथ पढ़ना हो, साधन करना हो, ये कर लोगे। अच्छा, इन सब के लिए ज्ञान भी होना आवश्यक है। पढ़ा लिखा आदमी ही तो ग्रंथ पढ़ लेगा, पढ़ा लिखा आदमी ही तो कोई 4 साधन कर लेगा। राम राम के लिए क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। तो जो सरल है उसमें तो विश्वास नहीं है, जो कठिन है उसमें जल्दी विश्वास होता है। और कोई सोचे कि अन्य साधनों को करने से, अन्य उपायों को भी साथ में करने से जल्दी लाभ होता है, तो ये कोरी मूर्खता ही साबित होगी अंत में। क्यों? सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाय। है, सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जो भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान का नाम है, इसको छोड़कर जो अन्य उपाय से भी, जे सुख चाहे आन उपाय, अन्य उपायों को करने से, कर्म कांडों को करने से, योग आदि करने से, अन्य ग्रंथों को पढ़ने से, अन्य साधनों में लगने से, अन्य बातों में लगने से, जो सुख चाहे आन उपाय, जो अन्य उपायों से भी इस प्रकार से सुख की आशा करता है,
63 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। वो ऐसे मूर्ख हैं जो संसार रूपी महासागर को बिना जहाज के पार करना चाहते हैं, उन्हें अपने साधनों का बल हो जाता है। अच्छा चलो, कोई बड़ा अच्छा तैराक है, कोई बहुत अच्छा तैरने वाला है, और वो समुद्र में एक बार को उतर भी जाए, तो वो कुछ दूर तक तो बड़ा अच्छा तैरेगा, बड़ी गति से तैरेगा, उसको भी लगेगा हाँ ठीक है, पानी के ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, पार कर ही जाएंगे। लेकिन क्या अपने बल पर वो उस समुद्र को पार कर सकता है? अंत में एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो समुद्र उसे डुबो ही देगा, वो बच नहीं सकता। इसलिए भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। तो उसको भाई जहाज का आश्रय लेना चाहिए ना, अपने ज्ञान को छोड़कर, अपने साधनों को छोड़कर उस जहाज का आश्रय लेना चाहिए अगर इस भवसागर से बाहर निकलना चाहते हो तो। राम राम करो, नाम जप करो। जितनी ये सब माया के प्रपंच है ना, गो गोचर रह लगी मन जाई, सो सब माया जाने वही, ये माया तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। क्यों? भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डर पति अति माया। राम जी के जो नाम जपक हैं, राम नाम करने वाले हैं, राम जी तो उनके विशेष अनुकूल रहते हैं। लेकिन कब? जब राम जी के अनुसार हो। तो राम जी तो उनके विशेष अनुकूल रहते हैं। तो ताते ते ही डर पति अति माया, तो माया तो उनसे डरती है, माया तो वैसे ही पास नहीं आएगी। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसहु जासु उर सदा अबाधि। कैसे? बसहु जासु उर सदा अबाधि, अबाध निर्बाध, अबाध रूप से, जिनके हृदय में राम भक्ति, राम नाम बसता है, बिना बाधा के, बिना संशय के। कैसे बसेगा? जब बिना बाधा के, बिना संशय के, बिना संदेह के नाम जप होगा। और ये तब होगा जब तुम्हारा आश्रय अनंत होगा, जब तुम्हारा आश्रय अनन्य होगा, है ना। और ऐसे ही भक्ति के लिए कहा गया है, ते ही बिलो की माया सकुचाई। उसको देख के माया सकुचा जाती है। करी न सकई कछु निज प्रभुताई, उस पर अपनी माया प्रभुता नहीं चला सकती। तो राम राम करने से भाई राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और ये समझोगे तब जब सब छोड़ के राम राम करोगे, है ना। क्योंकि रह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और सो जानी रघुपति कृपा सपने मोह न हुई। ये रहस्य राम जी की कृपा से ही जान में आता है कि भाई सब छोड़ के राम राम करेंगे तभी राम जी प्रसन्न होंगे। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, सहज में ही कोई जान ले ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जो केवल राम नाम में लगा है, ऐसे महात्मा इस कलिकाल में भी दुर्लभ है। क्योंकि सब छोड़कर राम नाम में कोई नहीं लगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी साधन का आश्रय सबने ले रखा है। तो उसमें भी जो केवल नाम के आश्रय थे ना, ऐसे महात्मा दुर्लभ है। और ये समझ में कब आता है? सो जाने रघुपति कृपा, जब राम जी की कृपा हो जाती है, किसी के माध्यम से, किसी के बताने से, उसको स्वीकार करने से, जब राम जी की कृपा हो जाती है तब ये समझ में आता है। और जब जान लोगे और जब केवल राम राम करने लगोगे तो सपने मोह न हुई। तो स्वप्न में भी फिर मोह नहीं होगा। फिर स्वप्न में भी तुम्हें कोई साधन नहीं सुहाएगा, अरे ये कर ले, अरे ये कर ले। जैसे मैं हर बात पे आपसे कहता हूँ ना कि देखो ये बात यहाँ है लिखी है, ये बात यहाँ लिखी है, ये बात यहाँ लिखी है, लेकिन इनके चक्कर में मत पड़ना, करो राम राम। तो स्वप्न में भी फिर कोई साधन तुम्हें सुहाएगा नहीं। कोई कहेगा अरे भाई ये बहुत बढ़िया चीज है, ये ग्रंथ देखो, ये ग्रंथ देखो कितना बढ़िया है, ये देखो कितना बढ़िया इसमें लिखा हुआ है। हाँ चलो ठीक है, अच्छा ग्रंथ है, बढ़िया है, अच्छा ठीक है। मस्तक से झुकाकर प्रणाम कर लिया, राम नाम कर लिया, भैया आप हम भाई अपना राम राम करेंगे। ये बात, ऐसी नाम में निष्ठा कहाँ है और क्यों नहीं है? क्यों हर दिन, हर दूसरे दिन नए नए ग्रंथ खोजे जा रहे हैं? कहीं से किसी ने 4 श्लोक लिख के दे दिए, अरे हम भी पढ़ेंगे, लो हमारे हमारे लिए दो। तो कहाँ से पीडीएफ मिलेगा, कहाँ ग्रंथ मिलेगा, कौन सी दुकान में मिलेगा, कौन से प्रकाशन का है, लेखक कौन है, हम भी पढ़ेंगे। भाई निष्ठा नाम में रखो, अनन्य आश्रय नाम का रखो। क्यों इधर उधर भटकना? क्यों
और जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई राम राम, बस अपना सार इतना ही है, राम राम। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख उजोग, जो गति हो सुकली बहु हरि नाम ते पावहि लोग। तो हम क्यों पढ़े? जब सतयुग वाले, त्रेता वाले, द्वापर वाले सब फेल हो गए नाम के आगे, तो हम क्यों चुप कर पड़े? भाई अपना राम नाम करो। और जब ये समझ में आ जाता है, तब जो स्थिति होती है वो क्या होती है? करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज परम फल पावा। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज परम फल पावा। अरे जाओ, जिसको जो करना है जाके करो, बस हमें तो नाम मिल गया, हमें तो राम जी मिल गया, हमें तो राम नाम मिल गया, हम तो बस राम नाम करेंगे। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, भरोसो जाही दूसरों को करो। अरे दूसरे का भरोसा मैं क्यों करने जाऊं? मोह को तो राम को नाम कल्पतरु, कली कल्याण फरो। भरोसो जाही दूसरों को करो। भरोसो दूसरे का मैं क्यों करने जाऊंगा? हाँ ठीक है, तुम्हारी भी बात ठीक है भाई। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, कर्म की है, कर्म की उपासना है, कर्म कांड है ना, ज्ञान है, वेद मत है। सो सब भांति खरो। मैं तो नहीं कहता खोटा है, मैं तो नहीं कहता बेकार है, नहीं करना चाहिए। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। लेकिन मोह को तो सावन के अंध ही, जो सूजत रंग हरो। जैसे सावन के अंदों का हरा दिखाई देता है, ऐसे मुझे तो बस हर जगह राम राम राम, अपना साधन राम राम यही करेंगे। भरोसो जाहि दूसरों को करो। मैं दूसरे का भरोसा क्यों करना जाऊं? अगर कोई कहे, कितना भी कहता रहे, ये महामंत्र वो महामंत्र, ये बात वो बात, ये अपराध वो अपराध, क्यों करने जाए, क्यों सोचने जाए? कलिकाल में तो नाम को छोड़कर दूसरा असर नहीं है, और राम नाम से बढ़कर कुछ कलिकाल में है नहीं। जब था तब था, जब कहा गया तब कहा गया, लेकिन इस कलियुग काल में तो भाई नहीं है। नाथ जी ने इसी बात की तो राम जी से पुष्टि की। नाथ जी ने इसी बात को तो नाथ जी ने कहलवाया, यदि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहें अधिक एक तेका। हाँ ठीक है, आपके नाम बहुत है, बात ये भी ठीक है, आपके नाम के लिए कहा गया है कि श्रुति कहें अधिक एक तेका, आपके नाम सब एक से बढ़कर एक है। लेकिन मैं जो चाहता हूं वो आप मुझे दीजिए। राम सकल नामन के अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। अब तो प्रभु बस आपका नाम सब नामों से सर्वोपरि हो जाए। आपके जितने नाम कहे गए हैं, जितने मंत्र कहे गए हैं, जितनी आपकी साधनाएं कही गई हैं, सबसे ऊपर सबसे बड़ा राम नाम, व्यापक स्वरूप में। बस राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिबल बसऊ भगत उर्व्योम। तो इसलिए अनन्य आश्रय केवल नाम का। अभी भी नहीं समझाने पे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, समझाने का प्रयास तो ही, और अंत में तो फिर वही बात कि करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज परम फल पावा। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।